हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति की संगति में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहने से हमें बाद में होगा बहुत ज़्यादा पछताना। तो चलिए आज का हमारा जो मोटिवेशनल टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो एक छोटी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो देखिए, जो पानी की बूंद होती है ना, अगर एक काले कलर में गिर जाती है तो वो काले रंग की हो जाती है। अगर वही पानी की बूंद कमल के पत्तों पर गिर जाती है तो वो मोती की तरह दिखाई देती है। और अगर वही पानी की बूंद एक सिप में गिर जाए तो वो मोती बन जाता है। तो इसी आशा के साथ हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा था। राजा शिकार के लिए जंगल में जाता है अपनी पूरी सेना के साथ। धनुष, बाण, शस्त्रों के साथ जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। अब ऐसा होता है, शिकार के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, तलाश करते हैं जंगल में। बहुत मुश्किल से उन्हें जाकर एक शिकार मिलता है। अब एक सिपाही की आहट की वजह से वो शिकार भाग जाता है। अब राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है अपने सैनिकों के ऊपर कि आज वो फुल तरीके से एकदम माइंड में था कि उसको शिकार करना ही करना है। अब ये लगा लीजिए, उस आहट की वजह से वो शिकार चला गया, भाग गया वहां से। अब राजा को बहुत तेज गुस्सा आया अपने सैनिकों के ऊपर। राजा ने गुस्से में सैनिकों से बोला कि ये घोड़े लेके तुम यहाँ से चले जाओ, सारे सैनिक चले जाओ, मुझे किसी की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं किसी के साथ नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। मेरा मूड खराब हो चुका है और जब तक मुझे शिकार नहीं मिलेगा मैं यहीं रहूँगा। अब राजा का आदेश था तो सैनिकों को मानना पड़ा। इस चक्कर में उन्हें सारे घोड़ों के साथ सिपाहियों को राजमहल वापस भेज दिया। अब शिकारी जो है यानी कि राजा एक बड़े वृक्ष के नीचे सो गए। थकान हो गई थी, गुस्सा आ गया था, क्रोध में इतने ज्यादा थे तो उन्होंने सोचा थोड़ा तनाव मुक्त होने के लिए पेड़ की छांव में मैं लेट जाता हूँ। जब वो लेटे तो उन्हें नींद आ गई, लेकिन उनके पास धनुष बाण था। इस चक्कर में उन्होंने कहा कि जब शिकारी आएगा तो मैं यानी कि जब शिकार आएगा तो मैं शिकार जरूर करूंगा। इस चक्कर में वो वहां पर ही लेटे रहे। अब ऐसा हुआ, राजा जिस पेड़ के नीचे लेटे थे उस पेड़ के ऊपर एक कौवा आके बैठ गया। उस कौवे ने एक बीट करी और वो राजा के कपड़ों के ऊपर गिर गई। राजा के कपड़े हो गए खराब होने की वजह से राजा तो सो रहे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर राजा के ऊपर जब उनकी वीट गिर गई कबूतर की और उनके कपड़े खराब हो गए तो उसके बाद एक कबूतर तो उड़ गया उस पेड़ से। वहां पर आके एक हंस बैठ गया। अब हंस बैठा हुआ और फड़फड़ाने लगा तो राजा की एकदम से आंख खुली और राजा ने देखा कि उनके शाही वस्त्र खराब हो चुके हैं। अब राजा गुस्से के मारे तिलमिला उठे, अपना धनुष बाण निकाला और कुछ सोचा ना समझा सीधा निशाना लगाया और हंस बेचारा लगा उसको तीर और नीचे गिरा। और मरते मरते उसने राजा से सिर्फ यही बात कही कि राजा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने आपके वस्त्र खराब नहीं किए, मैं बस दुष्ट व्यक्ति की जगह पर आके बैठ गया तो मेरा ये परिणाम हुआ कि आपने तीर चलाया और आज मैं मौत को यानी मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति भी दुष्ट की संगति में रहेगा उसका यही परिणाम होगा। ये मेरा एक सत्य वचन है और आपने जो मेरे साथ क्रोध में आके किया है बिना सोचे समझे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली ये कि अगर हम बुरी संगति में बुरे व्यक्ति के साथ कहीं पर भी रहें, कुछ भी काम करें, उसका परिणाम सदैव बुरा ही मिलेगा।
हमारे साथ हमेशा बुरा ही होगा। तो इसीलिए जितना हो सके बुरे व्यक्ति या बुरी संगति वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ जो गलत होगा उसका परिणाम हमारे साथ भी हो सकता है बुरा। और राजा के लिए ये बात हुई कि क्रोध में आके यानी कि गुस्से में आके लिए गए फैसले एकदम बेकार होते हैं, वो हमारे खुद के लिए खतरनाक होते हैं। तो कभी भी गुस्से में किसी भी फैसले पर ना जाए। शांत मन, सुलझा दिमाग ही सही फैसला ले सकता है। गुस्से में अगर आप कोई भी फैसला लेते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। और मरते मरते जब हंस ने ये बात राजा को कही तो राजा को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ और उनकी आंखों से आंसू छलक गए और उन्होंने हंस से क्षमा मांगी यानी कि माफ़ी मांगी। तो हंस ने कहा कि मैं तो अब इस जगह पर हूँ कि मेरे प्राण वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप कभी भी क्रोध में कोई फैसला ना लें और किसी भी दुष्ट व्यक्ति को उसके स्थान पर आके नहीं बैठना चाहिए। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही था कि मैं उस कौवे के स्थान पर आकर बैठ गया, इसी कारण मुझे ये परिणाम झेलना पड़ा। आपसे मेरा नम्र विनय है कि आप क्रोध में ना कोई फैसला ले, क्योंकि आप एक राजा हैं और आपको पूरी प्रजा को संभालना है। अगर आप गुस्से में कोई फैसला लेंगे वो आपकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। 2 सीखें इस कहानी से मिलती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी वीडियोस में ज़रूर बताएं। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।